अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे आपको पता है हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स क्लास 6 की बुक है और 11.1 हम ऑलरेडी बीन डन अल्हम्दुलिल्लाह एंड यू कैन ईजीली फाइंड। अच्छा, हम कर रहे हैं 11.2 के कुछ सवाल हैं, 5 सवाल हैं, मेरे ख्याल में बहुत आसान है। जब मैंने 11.1 आपको एक्सप्लेन की थी तो बहुत डिटेल में आपको बता दिया था कि 11.1 से पहले मैंने आपको बताया था कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। एक ही लाइन पे कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा जो पॉइंट होंगे लाइन में ही वो कोलिनियर कहलाते हैं, और अगर कोई एक पॉइंट भी आउटसाइड द लाइन है तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। अब आपका सवाल है, कुछ काम मैंने पहले से करके रखा है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो पैनिक हो जाता है आपके लिए भी और फिर मेरे लिए भी। उसे सेंड करना, उसे अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने कुछ काम पहले से करके रखा हुआ है। गौर से सुनिए बेटा, बहुत आसान है। 3 पॉइंट्स एल एम एंड एन आर कोलिनियर। तो मैंने सॉल्यूशन में पहले लिख दिया कोलिनियर पॉइंट हमारे पास कितने, एल एम एंड एन। जबकि वो कह रहे हैं मेजर एल एम 6 सेंटीमीटर है, मैंने लिख दिया मेजर एल एम 6 सेंटीमीटर, मेजर एल एन 4 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया मेजर एल एन 4 सेंटीमीटर एंड मेजर एम एन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक मैंने अपना डाटा बना लिया है। अब वो पूछ रहे हैं विच पॉइंट लाइज बिटवीन द अदर टू। मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट आएगा बीच में, एल आएगा, एम आएगा या एन आएगा। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे आपको मैंने बताया है। जब आप ज्योमेट्री में काम करते हैं तो एक पेज आपका होता है सादा और एक पे यानी इंटरलीव होता है और एक जो होता है वो लाइन वाला होता है। ऐसा यहाँ इस पेज पे हम करते हैं वर्किंग और इंटरलीव पेज पे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए बार बार कह रही हूँ अपने तमाम देखने वाले बच्चों से कि वो ऐसा ना हो कि उसी के नीचे डायग्राम बना लें। आपने ज्योमेट्री की कॉपी में डायग्राम बनानी है और डायग्राम आपने इंटरलीव पेज पे ड्रॉ करनी है, सही है। डायग्राम का सारा काम हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें एक स्केल चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी मेजर है 10 सेंटीमीटर की। मैंने यहाँ 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, ठीक है। होप सो आपको दिख रहा हो, ये मैंने 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, ठीक है। 10 सेंटीमीटर कौन बना रहा है, एम और एन, एम और एन। मैंने लिख दिया 10 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। मैंने यहाँ लिखा मेजर एम एन, ये इंटरलीफ पेज का काम है, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, L से M का फासला, यानी L से M यानी M तो है L नहीं है, 6 सेंटीमीटर का है। तो अब मैं कैसे मालूम करूंगी कि 6 सेंटीमीटर का है। बहुत आसान है, M है मेरे पास, L नहीं है। तो मैंने क्या किया, ये देखिए आपको दिख रहा हो तो ये रहा 6 सेंटीमीटर। ये मैंने खोला कंपास, ये देखें एक्यूरेट 6 तक खुला है। ये देखें अगर आपको दिख रहा हो तो पूरा 6 सेंटीमीटर। मुझे एल एम 6 चाहिए, एम ये रहा, एल नहीं है। मैंने एम पे कंपास रखा और एल फाइंड करने के लिए एक आर्क लगा दिया, ठीक है। ये देखिए मैंने लगा दिया। मैंने जैसे ही लगाया मुझे ये एल का पॉइंट मिल गया है। एम से लेके एल तक का फासला है 6 सेंटीमीटर और वो खुद ही कह रहे हैं एल से लेके एन तक का फासला है 4 सेंटीमीटर। तो 6 और 4 दोनों मिला के होगा 10 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ लिख दिया मेजर, क्योंकि एम एल लिख दें या एल एम लिख दें, क्वेश्चन में एल एम दिया हुआ है तो मैं एल एम लिख देती हूँ। एल एम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड मेजर एल एन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब था वो सवाल जो हमसे सवाल असल में पूछा गया है कि विच पॉइंट लाइज बिटवीन द अदर टू। यू ऑल नो कि एल इज लाइंग बिटवीन द अदर टू, एल लाइज बिटवीन द अदर टू। ये आपने लिखा। आपने यहाँ लिखना है, आंसर डायग्राम की हेडिंग डालनी है और आपने ये पूरा काम इंटरलीफ पेज पे करना है। और यहाँ पे जैसे ही आपने फाइंड किया कि एल लाइज बिटवीन है, मैं दोबारा यहाँ लिखूंगी एल लाइज बिटवीन, ओहो सॉरी, बिटवीन द अदर टू पॉइंट्स लिख लें, अदर 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़, वाइटो मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, ठीक है। मैं यहाँ कट कर देती हूँ ऐसे ही,
ठीक है, इग्नोर कर दीजिएगा। एल लाइज बिटवीन द अदर 2 पॉइंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन ही लग रहा है। 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिखा, मैंने लिखा कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी, जबकि मेजर ए बी 9 सेंटीमीटर है, मेजर बी सी 2 सेंटीमीटर है एंड मेजर ए सी 7 सेंटीमीटर है। एंड वो अगेन पूछ रहे फाइंड विच पॉइंट लाइज बिटवीन द अदर टू। मैं यहाँ पे लिखूंगी आंसर डायग्राम, आंसर डायग्राम। होप सो कि आपको ये राइटिंग समझ में आ रही हो बेटा। आंसर सबसे बड़ी साइड है ए बी जो है 9 सेंटीमीटर की, मैं सबसे बड़ी साइड ड्रॉ करूंगी। यहाँ मैंने ए से बी का फासला, ये देखें, ये रहा 9 और ये मैं 0 तक गई। ठीक है, ए से बी का फासला 9 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख लिया। ठीक है बेटा, अब वो मुझे कह रहे हैं बी से सी का फासला 2 सेंटीमीटर है और ए से सी का फासला 7 सेंटीमीटर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बी से सी का फासला 2 यहाँ पे आर्क लगाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, या अगर आप ए और सी का फासला 7 सेंटीमीटर लगाएंगे ऑटोमेटिकली ये 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ए से सी का फासला लगाएंगे 7 सेंटीमीटर। ये देखें, ये रहा 7, ये रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये रहा 7 और ये रहा 0। ठीक है, ए से सी तक का फासला है तो मैंने ए पे रखा है कंपास और ये मैंने आर्क ड्रॉ कर दिया। जैसे ही मैंने आर्क ड्रॉ किया है मैं इसको नाम दूंगी सी का, और ए से सी का फासला था 7 सेंटीमीटर और सी से बी का फासला था 2 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ तीनों चीज़ें लिख देती हूँ। मेजर ए बी 9 सेंटीमीटर है, मेजर सी बी 2 सेंटीमीटर है एंड मेजर ए सी 7 सेंटीमीटर। सही है। एंड विच लाइज बिटवीन द अदर टू? ऑब्वियसली सी लाइज बिटवीन, सी लाइज बिटवीन द अदर 2 पॉइंट्स लिखने हैं आप। सही है, ये आपने लिखा और यहाँ लिख देंगे पॉइंट सी लिखें या सिर्फ सी लिखें, बात आपके अपने ऊपर है। पॉइंट सी लाइज बिटवीन द अदर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। चलें बेटा, बहुत आसान है। पी क्यू एंड आर एनी 3 कोलिनियर पॉइंट। ओके फाइन, सॉल्यूशन में लिखती हूँ मैं। कोलिनियर पॉइंट कौन कौन है भाई? कोलिनियर पॉइंट पी क्यू एंड आर, जबकि वो आपसे कह रहे हैं मेजर पी क्यू बराबर है मेजर क्यू और आर के प्लस मेजर पी आर। सही है, पी और क्यू बराबर है, यानी टोटल लेंथ पी क्यू है और उन्होंने कोई मेजरमेंट नहीं दी हुई है। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। हमने क्या किया, अपनी मर्जी से एक पहले मैं यहाँ लिखूंगी आंसर डायग्राम, क्योंकि लेंथ हमें मेजरमेंट गिवन नहीं है। मैंने यहाँ लिखा आंसर डायग्राम। कॉमन सेंस की बात है, उन्होंने बोला है मेजर पी क्यू बराबर है इन दोनों को जमा करके, तो पी क्यू, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये है पी, ये है क्यू। ठीक है, और क्यू आर, क्यू यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लगा लें आप, कंपास की भी जरूरत नहीं है। ये रहा आर। सही है, क्यू आर और पी आर जब जमा करेंगे तो पी क्यू के बराबर है। ओके फाइन, हमारी डायग्राम ड्रॉ हो गई। मेजर पी क्यू बराबर है मेजर पी आर, या आर पी लिख दें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस मेजर क्यू आर है ना, क्यू आर लिख दो या आर क्यू लिख दें, तो दोनों बराबर। ठीक है, एंड फाइंड विच पॉइंट इज बिटवीन द अदर 2? आर इज बिटवीन द अदर 2। पॉइंट आर
is between the other two। ठीक है, और यही बात आप यहाँ पेन से लिख दें। माई पेन इज मिसिंग। ठीक है बेटा, यहाँ क्या मैं लिखूंगी, विच पॉइंट आर इज लाइज बिटवीन द अदर टू पॉइंट्स। होप सो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको समझ में आया होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चले बेटा, देखने में इंतहाई कोई डेंजर टाइप का लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। इट इज़ 150 किलोमीटर फ्रॉम कराची टू हैदराबाद। सही है, 150 किलोमीटर का फासला है कराची से हैदराबाद तक का। ठीक है, वाया सुपर हाईवे। तो हमने क्या करना है कि हमने 2 सर्कल हमें बनाने पड़ेंगे। हम कैसे बनाएंगे, वेट करें मेरे बच्चों, मैं आपको ऐसे ही सिंपल से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। देखें, सपोज करें कराची से हैदराबाद 150 किलोमीटर है। ये रहा कराची, ये रहा हैदराबाद। सही है, मैं पहले लिख देती हूँ। ये है कराची, कराची केक, और ये हैदराबाद। ठीक है, वो कह रहे हैं इसका जो फासला है कराची से हैदराबाद तक का, ये 150 किलोमीटर का है। ठीक है, फाइन। सुपर हाईवे किससे, सही है। द डिस्टेंस फ्रॉम कराची टू थट्टा। अगर मैं कराची, देखें मैं रहती हूँ कराची में और आप रहते हैं हैदराबाद में। कराची से अगर मैं ठट्टा पहुंचूं, तो सपोज करें मैंने ठट्टा यहाँ बनाया, सही है। T स्टैंड फॉर थट्टा, K स्टैंड फॉर कराची एंड H स्टैंड फॉर हैदराबाद। अब वो कह रहे हैं अगर मैं कराची से ठट्टा जाऊं, ठीक है, तो 90 किलोमीटर के फासले पर। ठीक है, और अगर एंड दैट फ्रॉम हैदराबाद टू थट्टा, और जो हैदराबाद से थट्टा पहुंचेगा उसको भी 90 किलोमीटर का फासला लग रहा है। ठीक है, अब दोबारा समझे। इट इज़ 150 किलोमीटर फ्रॉम कराची टू हैदराबाद वाया सुपर हाईवे। ये सुपर हाईवे 150 किलोमीटर कराची से हैदराबाद का फासला है। वो कह रहे हैं द डिस्टेंस फ्रॉम कराची टू थट्टा इज 90 किलोमीटर एंड दैट फ्रॉम हैदराबाद टू थट्टा इज ऑल्सो 90 किलोमीटर। यानी जो लोग कराची से थट्टा जा रहे हैं वो भी 90 किलोमीटर का फासला तय करेंगे, और हैदराबाद से थट्टा जाएंगे जो, वो भी 90 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। विल यू पास थ्रू थट्टा इफ़ यू ट्रैवल वाया सुपर हाईवे। क्या आप सुपर हाईवे को क्रॉस करेंगे, पास करेंगे? अगर आपने ये ट्रैवल किया तो आप खुद ही देख लें कि आप पास करेंगे, आप नहीं पास करेंगे। इसका आंसर सिर्फ एक है और वो है नो, जस्ट। ठीक है, एंड द डायग्राम इज दिस। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ विच इज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5। जो बच्चे 11.1 जिन्होंने नहीं देखी है, नहीं पढ़ी है, जिन्हें कोलिनियर नॉन कोलिनियर का फ़र्क नहीं पता, वो क्वेश्चन नंबर 5 से बहुत आसानी से समझेंगे कोलिनियर क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन फिगर बिलो। ये डायग्राम दी हुई है। मैंने आपको कहा कोलिनियर क्या होता है, कम से कम 3 पॉइंट एक ही लाइन पे होना। वी ऑल नो कि एक लाइन बहुत सारे डॉट से मिलके बनती है, यानी बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनती है। अगर इस पूरी लाइन में से उन्होंने पता नहीं कितने मिलियन पॉइंट होंगे, उन्होंने हमें 4 निकाल के दिए, P, L, M एंड Q, क्योंकि ये लाइन पर है, ये कोलिनियर है। N आउटसाइड द लाइन है, N नॉन कोलिनियर है। सिंपल। अब आपको सिर्फ इतना बताना है, P, L, N एंड Q, N आउटसाइड है, ये हो गया नॉन कोलिनियर। मेरे बच्चों, आपने पूरी स्पेलिंग लिखनी है। प्लीज़ मार्क माई वर्ड इन योर माइंड कि यू विल राइट द फुल स्पेलिंग ऑफ NON, नॉन कोलिनियर। ओके, नॉन कोलिनियर की पूरी स्पेलिंग लिखनी है। आई डोंट हैव इनफ स्पेस टू राइट द फुल स्पेलिंग, दैट्स वाई आई एम जस्ट राइटिंग N स्टैंड फॉर नॉन एंड C स्टैंड फॉर कोलिनियर, और अगर कोई कोलिनियर होगा तो आई विल जस्ट राइट C।
L इज बिटवीन P एंड Q, L P और Q के बीच में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी कि इसमें है ट्रू और फॉल्स और मैंने इधर नॉन कोलिनियर लिख दिया है। वो कह रहे हैं P L N एंड Q आर कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है क्योंकि N आउटसाइड दी लाइन है, तो ये फॉल्स हो गया। तो आप यहाँ नॉन कोलिनियर नहीं लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे फॉल्स। यू विल राइट द फुल स्पेलिंग ऑफ FALSE, फॉल्स। ठीक है, L इज बिटवीन P एंड Q, L P और Q के बीच के पॉइंट में, यस, तो यहाँ आप लिखेंगे ट्रू। ठीक है, यू विल राइट द फुल स्पेलिंग ऑफ ट्रू। M इज बिटवीन P एंड L, क्या M P और L के बीच में है? M नो, फॉल्स। Q इज बियॉन्ड PL, 4, सही है। Q इज बियॉन्ड PL, बियॉन्ड कहते हैं आगे, बिहाइंड कहते हैं पीछे, बियॉन्ड P और L से आगे है Q, यस आगे, तो मैंने लिखा ट्रू। N इज बियॉन्ड M ऑन LM, LM में N जो है वो आगे है, सही है। नंबर 5 फॉल्स, क्योंकि लाइन पे तो है ही नहीं, लाइन पे होना जरूरी है। N does not lie between M and Q, N does not lie, N कहाँ है भाई? N does not lie between M and Q, नंबर 6 ट्रू। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों लाइन पर है, ये आउटसाइड द लाइन है, तो ये लाई नहीं कर रहा। P is not on LM, P is not on LM की ही लाइन पे P भी है ना, तो ये फॉल्स हो गया। 7 इज फॉल्स। नाउ 8, PL प्लस LM, PL प्लस LM मिलकर बना रहे हैं PM, ट्रू। मेजर PL छोटा है PM से, ट्रू। LM प्लस MN, M आउटसाइड है, ये फॉल्स, हो ही नहीं सकता कुछ भी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 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 क्वेश्चन नंबर 5 भी डन हो गया और पूरी एक्सरसाइज 11.2 हैज़ बीन डन टुडे। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। प्लीज़ कीप मी इन योर प्रेयर्स। डू प्रैक्टिस एट होम, बिकॉज बेटे मैथ्स कभी भी देख कर नहीं कर सकते आप जब तक आप उसको लिख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। माई ऑल विशेज़ ऑलवेज विथ यू, मे अल्लाह ब्लेस यू, कीप यू ऑलवेज हैप्पी एंड सेफ। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। 11.3 के साथ अगली वीडियो बनाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।